हेलो गाइज, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन चैनल सुनील चतुर्वेदी ऑनलाइन क्लासेज पर। जैसा कि थंबनेल देखकर आप सभी को पता चल गया होगा कि जो हमारी आज की अति महत्वपूर्ण रहने वाली जो वीडियो है उसका जो अपन का टॉपिक रहेगा वो रहेगा एलडीसी एग्ज़ाम। यानी कि एलडीसी की जो एग्ज़ाम है वो तो लग गई, लेकिन ज़्यादातर स्टूडेंट्स के मन में एक ही क्वेश्चन है क्या कि सर हम जो अपन की टाइपिंग है उसको शुरू करें या ना करें। क्यों? क्योंकि अब ज़्यादातर स्टूडेंट्स ने क्या है कि अपने ऑफिशियल आंसर की मिला ली है। इसके बाद में अब उनका जो पर्सनल जितना भी रो स्कोर बैठ रहा है वो उसका बैठ रहा है। लेकिन अब बहुत से स्टूडेंट्स के मन में ये है कि सर हम मतलब टाइपिंग शुरू करें या ना करें। तो सबसे पहले तो आप मुझे कमेंट करके ये बताओगे कि कौन कौन से स्टूडेंट्स के कितने कितने नंबर बैठ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसी हिसाब से आपका सटीक अंदाज़ा लगाया जा सकता है। लेकिन जहाँ तक जो स्टूडेंट हैं उनके बहुत अच्छे नंबर बैठ रहे हैं, 140 प्लस बहुत अधिकतर जो स्टूडेंट हैं उनके नंबर बैठ रहे हैं। तो अपन की जो जितने भी स्टूडेंट हैं यानी कि 130 अंक से ऊपर के जितने भी स्टूडेंट हैं, एसटी कैटेगरी में 115 अंक से ऊपर जितने भी स्टूडेंट हैं उनको टाइपिंग शुरू कर देनी चाहिए। अब बहुत से स्टूडेंट्स के मन में ये होगा कि सर जी क्यों इतने कम नंबरों पर कैसे अपन का फाइनल सिलेक्शन हो सकता है। तो देखो, पहली बात तो आपके लिए ये बात सोचनी चाहिए क्या कि जो अपन की एग्ज़ाम लगी थी उसमें देखो थर्ड ग्रेड रीड L1 के स्टूडेंट बैठे, L2 के बैठे, सेकंड ग्रेड के, फर्स्ट ग्रेड के, बीडीओ, पटवारी, यानी हर एग्ज़ाम के स्टूडेंट बैठे। तो इस हिसाब से उन सभी स्टूडेंट्स का पेपर तो अच्छा बैठा, उनके स्कोर 150 से प्लस आ रहे हैं। क्या 150 से प्लस आ रहे हैं? तो ये थोड़ी है कि मतलब एक स्टूडेंट 4 तरीक़ा की नौकरी ले लेगा, नहीं, एक स्टूडेंट एक ही पद पर कार्यरत हो सकता है। तो इस प्रकार से जितने भी जो टॉप रैंकर स्टूडेंट हैं वो ऑटोमेटिक टाइपिंग करने नहीं जाएंगे और वो वहाँ पर बाहर हो जाएंगे। लेकिन बाई चांस अगर किसी स्टूडेंट्स के लिए टाइपिंग कॉल आ गया, लेकिन यहाँ तो अपन मतलब अपन ज़ुबान को चला रहे हैं चबर चबर, लेकिन वहाँ पे अपन की जब उंगलियाँ चलाने की ज़रूरत पड़ेगी तो अपन से उंगलियाँ नहीं चलेंगी। क्यों? क्योंकि टाइपिंग अपने आप में बहुत अच्छी भूमिका रखती है और ये प्रैक्टिस मांगती है। क्या? प्रैक्टिस मांगती है। क्यों? जब आप एक ही बटन को 10-10, 15-15 बार दबाओगे तो आपको पता चलेगा कि क्या कैसे बनता है और से कैसे बनता है। समझ रहे हो कि नहीं? तो देखो, अब आप बेफालतू की जो ये वीडियो देखने लग रहे हो कैसे कि यार कट ऑफ कितनी रहने वाली है, ये कितनी रहने वाली है। आपको इन सब चीज़ों को छोड़ करके और आपको अपनी टाइपिंग शुरू कर देनी चाहिए। अगर आपके 130 से ऊपर नंबर ओबीसी, ईडब्ल्यूएस या जनरल कैटेगरी से बन रहे हैं तो आपका अच्छा स्कोर है, बहुत ही सम्मानजनक स्कोर है। लेकिन अब बहुत से स्टूडेंट्स मन में ये सोचेंगे कि ये भी कोई स्कोर है क्या, लेकिन वास्तविकता में ये बहुत अच्छा स्कोर है। एससी एसटी कैटेगरी को 115 नंबर भी अगर किसी के बन रहे हैं तो शुरू कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि अब तो आपके पास मौका है, लेकिन बाद में आपके पास मौका नहीं रहेगा। बाई चांस अगर आपके लिए टाइपिंग कॉल आ जाता है तो आपके लिए रोने के लिए मजदूर नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि हिंदी इंग्लिश की टाइपिंग तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि अपन की उंगलियां कीबोर्ड पर चलती हैं तो चल जाएंगी, लेकिन हिंदी की टाइपिंग बहुत टफ पड़ती है। उसमें एक एक अक्षर, एक एक मात्रा का ज्ञान, एक एक बिंदु का ज्ञान होना अपन के लिए बहुत आवश्यक है। तो इसलिए अपन को अभी से अच्छे ढंग से, और जितना मैंने स्कोर बताया है उस स्कोर के बीच में नंबर बैठ रहे हैं तो टाइपिंग शुरू कर देनी चाहिए, बिना किसी लोभ के, बिना किसी लालच के। क्यों? देखो, आप ज़्यादा नहीं तो एक स्किल तो सीख ही रहे हो, जिससे क्या है कि अगर भविष्यगामी आपकी नौकरी नहीं लगती है तो भी इस स्किल का उपयोग करके आप 15 से 20 हज़ार रुपये मतलब आसानी से कमा सकते हो किसी भी सरकारी विभाग में सेवा दे करके। लेकिन कार्य आपको ही करना पड़ेगा, पढ़ना आपको ही पड़ेगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगे, रुचिकर लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में मुझे ये ज़रूर बताएं कि आप सभी के कितने अंक बैठ रहे हैं, तो उस हिसाब से सटीक कट ऑफ का अंदाज़ा लग जाएगा। तो सभी के लिए राम राम, सभी के लिए राधे राम।